पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सयाहत जुल्फ़ी बुखारी ने तस्लीम किया है कि मुल्क की मईशत मुश्किल में है, मगर उसकी बेहतरी के लिए PTI की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका से कबल जुल्फ़ी बुखारी वाशिंगटन में हैं। उनसे खुसूसी गुफ्तगू में मैंने पूछा कि अमरीका का इल्ज़ाम रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मावनत करता है, जिसके बायस उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो इमरान खान इस हवाले से सदर ट्रंप से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। दुनिया में बहुत कम ऐसा कोई मुल्क होगा जो पाकिस्तान से ज़्यादा जिसने टेररिज्म को एक रियलिटी के तौर पे फील की हो, वन और इंसिडेंट्स की वजह से नहीं, लेकिन एक रियलिटी के तौर पे हर दिन अपनी ज़िंदगी में टेररिज्म के नीचे गुजारने के लिए। तो टेररिज्म को समझने के लिए पाकिस्तान से कोई बेहतर मुल्क नहीं है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है अगर ये कोई समझे कि पाकिस्तान इज़ एफिलिएटेड विद टेररिज्म। इतना अहम ये दौरा होने जा रहा है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का, तो क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या प्लान है, किन मौज़ूआत पे बात होगी? इंशाल्लाह ये एक नई फुटिंग होगी रिलेशनशिप के पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्यों आए, जब पाकिस्तान के अपने बहुत सारे इलाकों में, चाहे वो बलूचिस्तान हो या वज़ीरिस्तान हो, लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, आप अगर पिछले कुछ सालों का जायज़ा लगाए तो वो कम हुई है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को। जहाँ तक आप बात कर रही हैं वज़ीरिस्तान या बलूचिस्तान की, मतलब कि वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे इलाके हैं जो इतने ईजी नहीं है इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उनको हम एट द सेम टाइम प्रमोट भी नहीं कर रहे इन दैट सेंस कि आए यही एक दो इलाके। हम कह रहे हैं कि मेन शहरों में आए। अगर आप फिस्कल और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की बात कर रही हो तो देखें, एक मुश्किल वक्त है इकोनॉमी का, लेकिन एक मुश्किल वक्त में तो कोई बिजनेसमैन पैसे बनाता है। जब एक सैचुरेटेड और आसान मार्केट होती है तो आपके रिटर्न्स भी वैसे ही होते हैं, सैचुरेटेड और कम होते हैं। एक हाई रिस्क जहाँ अगर आप कहें कि एक्सचेंज रेट नहीं है, लेकिन अभी उनको एक्सचेंज रेट का फ़ायदा है। जो ये इकोनॉमी इंशाल्लाह महीने दो में बेहतर होगी, आप देखेंगे स्टेबिलिटी आएगी। आप देखेंगे कि FDI वैसे इंक्रीज़ हो रही है। रेनॉल्ट हमारे पास आया हुआ है, नाइकी हमारे पास आया हुआ है, एडिडास हमारे पास आया है। हम एक ओवरसीज़ का पूरा मैं सेक्टर लॉन्च कर रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, कमर्शियल और रेजिडेंशियल का। इंशाल्लाह ये मैं महीने दो में अनाउंस भी कर दूंगा। एसेट डिक्लेयर करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वक्त क्यों नहीं दिया गया, और जब आपके पास आपने ये तय कर लिया था तो कोई हिकमत अमली क्यों नहीं थी, ताकि अब जो है आखिर में आकर डेडलाइन के वक्त बहुत सारे लोग जो परेशान हैं यहाँ अमेरिका में, वो परेशानी ना देखते? मैं क्योंकि पिछले हफ्ते से मुल्क से बाहर हूँ तो मुझे कोई फिगर्स एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हमने तो काफ़ी वक्त दिया है उनको करने के लिए, फिर छोटी सी एक्सटेंशन भी दी है।